am Pratik Agarwal. I am the Executive Director of Astha. Astha is a 30 years old organization working towards rights and dignity of children with disabilities and their families in urban slums and resettlement colonies of Delhi. Astha is a community-based organization with families at the core of its work. Around 6 years ago, we started this project called Chahak, the Head Start project. The grounding under a scientific evidence that around 90% of a life of a child's brain develops in the first 5 years of their life. आस्था का पुराने अनुभव में हमने ये देखा कि हमारे पास जो बच्चे आते थे वो ज़्यादातर 7 साल, 10 साल, 12 साल की उम्र में आते थे। इस समय तक बच्चे की जो तेज विकास की जो उम्र होती है वो निकल चुकी होती है और इसी अनुभव के आधार पे मतलब आस्था में एक सोच आई कि क्यों ना हम बच्चों के साथ और छोटी उम्र में इनकी पहचान करें और इनके साथ काम करें। इस सोच के साथ पहले आस्था ने अर्ली इंटरवेंशन पे फोकस काम शुरू किया और 6 साल पहले हमें एक प्रोजेक्ट मिला जिसके तहत हमने प्रॉपर एक प्रोजेक्ट के रूप में अर्ली इंटरवेंशन पे काम किया, जिसमें कि 0 से लेके 8 साल के बच्चों के साथ हमारा काम रहा। The project also stems from our background of our two decades of research, which showed that children with disabilities are often the last group of children to be reached out through these early childhood care services. They are one of the most vulnerable and marginalized populations amongst all children, and that was the reason we started this project. One of the most founding principles of this project was to have a project which is of international standards, follows national norms and policies, yet is grounded in our own Indian culture and context. One of the achievements of this project is an information and video pack called Mutti Bhar Arman. This is a 10 to 12 video series feeding practices, information and awareness, and also acceptance of children with disabilities. जब परिवार हमारे पास आता है तो हम लोग सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं और उनके बच्चे के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले तो उनको ये होता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा ही ऐसा है, तो उनको लगता है मेरा बच्चा बीमार है। तो वो अलग अलग हॉस्पिटल जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि इसके साथ करना क्या है। इन बच्चों के बारे में एक तो इन समाज को ये सोचना चाहिए कि बच्चे पढ़ सकते हैं ये समाज में, और ये एनजीओ के माध्यम से भी इन समाज में अपन जागरूकता फैला सकते हैं। और ऐसे बच्चे समाज में जैसे कोई आपको दिखा, कोई आपको पता लगा कि बच्चा दिव्यांग बच्चा है, तो आपका दायित्व है कि आप कम से कम एनजीओ स्कूल के माध्यम से कम उस बच्चे तक स्कूल तक पहुंचाएं। The second achievement of this project is children with disabilities getting enrolled in mainstream education systems at the right age. If we see the present data, we see that amongst all children with disabilities comprises just around 1% of all children, which is an extremely low figure. And this project has just challenged that data, having more and more children with disabilities enrolled into schools at the right age. जो भी हम बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, पेरेंट्स को ट्रेन करना, उनको ट्रेनिंग देना, छोटी छोटी ट्रेनिंग। उतार चढ़ाव के लिए समझाते रहते हैं हम लोग। टीके समय से लगवाना, उनको आयरन की सिरप समय से देना, उनको पिलाना करना। अगर खाना नहीं खाते हैं तो उनको हम भी खिलाते हैं, दीदी भी खिलाती है, 1-2 बार खिला के दिखाएंगे तो वो फिर माँ बाप अपने आप खिलाने लगते हैं। हम देखें कि बच्चे के विकास के क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो बच्चे के जो भी विकास के क्षेत्र होते हैं उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा बच्चे का स्वास्थ्य, जिसके लिए स्वास्थ्य और पोषण पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। ये सारी चीज़ें भी जो है वो बच्चे के विकास को प्रभावित करती है, इसलिए इस क्षेत्र पे ध्यान देना हमारे लिए ज़रूरी रहा। पोषण पे ध्यान देने के लिए हमने बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी जैसे पोषण दिवस या टेरेस गार्डन जिसमें बच्चों के घरों में सब्जियां उगाई गई, पोषण दिवस में जिसमें कि माएँ जो है वो मिलके सेंटर पे बच्चों के लिए पौष्टिक व्यंजन बनाती थी और वो उनकी रेसिपी होती थी और जो कि अन्य माताओं के लिए सीखने का एक अवसर होती थी। जैसे पीयूष की हम बात करते हैं तो पीयूष को जो है कि जब वो हमें मिला था वो 6 महीने का बच्चा था, तो वो सारी चीज़ें दी जो एक आम बच्चे को मिलनी चाहिए, जैसे कि अपने से बॉटल पकड़ना, उसको सिटिंग कराना, अपने से इधर उधर करना, पलटना, बैठना, वो सारी चीज़ें हमने बताई उसको। और धीरे धीरे हमने वो सब सेंटर में भी किया और घर जाके भी किया और मदर को ये बोला कि आपको ये सारी चीज़ें लगातार करनी है। और इसको क्योंकि पीयूष को देखने में मुश्किल है, बाकी चीज़ें वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब हमने काम शुरू किया तो उसमें बहुत बदलाव आया
और घर जाके हमने देखा कि ऑटोप्रेशन क्या हो सकता है, उसकी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। मम्मी को पूरा ट्रेंड किया कि आपको खाने के बारे में कैसे बताना है, पानी पीने का तरीका कैसे होता है, गिलास क्या है, कटोरी क्या है, या अपने आसपास का दायरा क्या है कि वो कैसे यहाँ से वहाँ तक अपने आप जा सकता है टच छू के। मैं तो इसकी उम्मीद ही नहीं थी कि ये चलेगा, क्योंकि ये चलता ही नहीं था बिल्कुल भी। ये घुटने से भी नहीं चलता था, डायरेक्ट ये चलना ही सीखा है खड़े होके। घुटने से भी कभी नहीं चला है। खाली इसको लेटा देते थे तो ऐसे ऐसे तैरता था। जब यहाँ पे हम लोग लेटाते थे सेंटर में, तो वो ऐसे पानी में जैसे तैरते वैसे करता था ये। अच्छा, तो 2 मंजिल बनाना। हाँ, 2 मंजिल, 3 मंजिल बनाना। हाँ, 3 मंजिल बना दो। एक मैडम के लिए भी बना दो, ठीक है? आपके लिए से कर दूँ। मैं नहीं बनाऊँ? हाँ, मैं आपके लिए बना दूँगी। आप टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक है। मैं बना दूँ। कोई टेंशन। मैं बना दूँ। में जैसे कि पीयूष अभी 5 साल का है, तो अभी स्कूल जाना है, तो स्कूल के लिए उसको कौन सी बस जाती है, कौन से नंबर की बस जाती है, कौन से स्टॉप में उतरना है, उसको वो सब कुछ पता है। क्योंकि बहुत शुरुआती दौर से हमने काम किया और परिवार के साथ भी काम किया, तो अब मतलब पीयूष एक इंडिपेंडेंट उसकी तरफ आ रहा है और आगे और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से हम ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, तो कमाऊंगा तो सर बनूंगा, फिर उसके बाद नौकरी लूंगा। मैंने बच्चों को पढ़ा रहा ना, मम्मा को मैं मैम बना दूंगा। अरे वाह, भारत माता की जय। अरे वाह, निधि भी अब स्कूल तो जा ही रही है और अच्छे से पढ़ाई भी कर रही है सभी दोस्तों के साथ में अपने। उसके जो है उसके पैर में मुश्किल था और पहले परिवार को नहीं पता था कि इसके साथ क्या करना है, तो मेन उसका फोकस ये था कि परिवार को कि उसके साथ में एजुकेशन का काम था। बाकी एजुकेशन के साथ साथ हमने और सारी चीज़ें काम भी किए, जैसे कि उसके साथ में उसके पैरों में चोट लगता था, उसके पैरों के लिए हमने जूते बनाए ताकि वो पैरों में चोट ना लगे। और मदर को बताया कि घर के अंदर बाथरूम में कैसे ऑडोप्टेशन कर सकते हैं हम लोग, और उसके साथ में कि उसमें कम से कम चोट लगे, उसको चलने का तरीका बताया। उसके साथ में मेडिकल इंटरवेंशन काफ़ी हुआ और फिर स्कूल एडमिशन कराया। तो अभी काफ़ी हद तक उस चीज़ को लेके वो ठीक है और परिवार को भी पता चला है कि अब इसके साथ और क्या करना है। तो निधि भी अब स्कूल तो जा ही रही है और अच्छे से पढ़ाई भी कर रही है सभी दोस्तों के साथ में अपने। सादिक खान से जब पहले आंगनवाड़ी में उसकी पहले मदर आई थी और मदर आने के बाद में उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा एक दिव्यांग है और मैंने यहीं पर रूम लिया है किराए पर, तो मैं अपने बच्चे का इसमें एडमिशन कराना चाहती हूँ। पैरों से ज़्यादा बोल भी नहीं पाता, वो जल्दी से चल भी नहीं पाता है, लेकिन पकड़ते हैं तो ऐसे पैर कर करके थोड़ा बहुत चलता है। पहले नहीं चलता था, अब तो बहुत सही हो गया है, पहले से बहुत बेहतर है। और जब स्कूल से भी हमारे लिए फ़ोन आया था कि सादिक खान का हमें डाटा दो, हम सादिक खान का एडमिशन, तो फिर मैंने यहाँ से आधार कार्ड, फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पर था भी नहीं, लेकिन मैंने पहले ही उनको डाटा दे दिया था। हमें तो बहुत खुशी हुई कि चलो ये बच्चा स्कूल जाने लग गया। और उसकी मदर बहुत मेहनत करती है, टाइम टू टाइम जाती हैं और वहाँ पर टाइम भी देती हैं। वहाँ पर उन्हें वो भी व्हील चेयर भी मिली हुई है, तो उस पर उसे घुमाते हैं। समाज को जो आप लोग काम करते रहेंगे तो इन बच्चों को अच्छा वो मिलेगा कि ये बच्चे न तो पीछे ही रह जाएंगे, इनको आगे जाना बहुत अच्छा रहेगा, आगे जाएंगे तो। जैसे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर मैडम आई थी, बिल्कुल टोटल ब्लाइंड थी। हाँ, तो टोटल ब्लाइंड थी सर, और वो ब्लाइंड होने के बाद एक IAS बनी। ये इन बच्चों में बहुत कुछ, इनकी योग्यता बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कि उसको थोड़ा पहचानने वाला चाहिए। तो इस प्रोग्राम के तहत हम लोग अब तक लगभग 2000 बच्चों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा कि 9 से 10% बच्चे ऐसे मिले जिनको किसी न किसी तरीके की विकलांगता रही या फिर उनके विकास में कुछ देरी रही। इसके अलावा हमने जो है वो अब तक इस प्रोग्राम के तहत लगभग 150 से ज़्यादा आंगनवाड़ी वर्कर की और 70 आशा वर्कर की, 5 ANM की और लगभग 18 स्कूलों के साथ हमने टीचर्स के साथ जुड़ के ट्रेनिंग्स प्रोग्राम वगैरह किया है, जिसके साथ उनकी विकलांगता के क्षेत्र पे मेनली जो है मुख्य रूप से अगर मैं कहूँगी कि इन सभी हितधारकों के साथ विकलांगता के क्षेत्र में अलग अलग ट्रेनिंग के ज़रिए इनकी जानकारी को बढ़ाने का काम किया गया। और ये
जो है हमारे बच्चों के समावेश के लिए बहुत सहयोगी भी साबित हुई, क्योंकि आज के समय में हम जब देखते हैं तो वो इन चीज़ों को समझते हैं कि हम किस तरीके से बच्चों की पहचान कर सकते हैं या अपने यहाँ पे उनको शामिल कर सकते हैं। It has been nearly 7.5 decades, nearly 7 decades of India's independence, of nearly more than 4 decades of passing of the ICDS scheme for children with disabilities. Yet we see very, very few children with disabilities in the mainstream system, enrolled in the preschool education system. And the project is to challenge that and also to strengthen the present systems to enroll children with disabilities into preschool education services. Thank you.